है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। मांग को पूर्ण करने के लिए वो गए। सीता को मांग करने के लिए तो वो चले गए और इधर सीता के अपहरण होने के लिए जब तैयारी हो गई, उससे पूर्व में लक्ष्मण को उन्होंने भेज दिया, जाओ जाकर के देख तो लो राम का क्या है। वनवास तो हम हो रहे हैं लेकिन वो अकेले हैं, लक्ष्मण यहाँ पर मत रहो। ये वो भी चला, जिन्होंने नियुक्त किया था राम ने लक्ष्मण को, और उस नियुक्ति का भी उसको उल्लंघन करना पड़ा। जाते समय वह अतिक्रम करने वाला कोई आ भी जाए, वह अतिक्रम न कर सके, इसलिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन वह काम इसलिए नहीं आए भीतर कोई न आए, इसके लिए खींची गई थी। इस आंगन में न आए ऐसा नहीं, क्योंकि आंगन में साधु आ सकता, आंगन के बाद उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहले से उसे अनुमति प्राप्त है। और यहाँ तक कि वह चौखट तक जा करके अपना दर्शन भी दिला सकता है, लेकिन खिड़की में से कोई देखने का साहस साधु नहीं करते। इस प्रकार यहाँ तक तो आ गए, वो भी यही सोच करके कहता है भिक्षाम दे, भिक्षा मिल जाए, किंतु मैं भीतर नहीं आ सकता। ये भीतर को छोड़ करके बाहर नहीं आ सकती, सब अपने अपने सीमा में बंधे हैं, लेकिन अतिथि के लिए सत्कार होना आवश्यक है। यह यहाँ से वापस न जाए। साधुओं के लिए न अनुमति मिली है कि वह इस लक्ष्मण की रेखा का भी उल्लंघन न करे, भीतर न जाए। गृह मंत्री को पूछ करके घर की गतिविधियां होती हैं, परिस्थिति यदि मान बिगड़ती है तो प्रधानमंत्री को भी वहाँ पर जा करके बताना पड़ता, कहना पड़ता है, किंतु वहाँ पर गृह मंत्री के बिना कार्य नहीं हो सकता। सब अपने अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन जब सीमाएं उल्लंघित हो जाती है, सबके ऊपर आपत्ति आ जाती। संपत्ति कभी कभार मिलती है तो आपत्ति तो लगी हुई रहती। इस तो उपदेश में कहा है, एक के बाद एक अरहत की भांति घड़ा भरा हुआ आ जाता है, ये खाली हो जाएगा तो ठीक हो जाए, तब तक दूसरा जो खाली था वो भर करके तैयार होता। किया हुआ यह अपना ही दोष अपराध है, उसके कारण यह चक्र चल रहा है और बैलों को हमने ही जोड़ रखा है, और उसके खींचने से यह पानी भरता भी है और खाली होता भी है। जिसने इस रहस्य को समझा, राग द्वेष रातो बंधदिकम, यह राग और द्वेष के कारण संसारी प्राणी आतुर है, दुखी है, त्रस्त है, किंतु उसे ये ज्ञान करना अनिवार्य है। ये सारी प्रतिज्ञा इसीलिए, और कोई प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं कहते,
किंतु इस प्रकार की मर्यादाओं की जो रेखा होती है वो हमेशा हमेशा हम लोगों को झकझोर करके बताती है, तुम यहाँ पर अपराध कर रहे हो, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर वाली ये भी तो कह रहे हैं, सीता ने कहा लक्ष्मण जी उठ जाओ, तुम जाओ वहाँ पर। कवियों को लिखना पड़ा, कोई भी स्वर्ण के हिरण नहीं हुआ करते हैं, किंतु राम के लिए उपदेश मिल गया, राम इसको सहज नहीं पाए, समझ नहीं पाए। लेकिन समझाने में कोई कमी रहती है? नहीं रहती है। और वो लिख दिया, लेकिन लिखने के उपरांत भी काम होने से नीति निपुण थे रावण भी, लेकिन अपहरण करने की बुद्धि उनको हो गई, वह भी बंधा हुआ था। ध्यान रखना, रावण संतों की मर्यादा में जो आता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति वो बंद करके जाता है, ऐसे इनका कर्तव्य होता है। लेकिन वो भी बहुत निपुण था। उन्होंने कहा ले लूंगा, आपके कहने से मैं व्रत ले लूंगा, उसका पालन करूंगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। किंतु क्यों? भीतर ये भाव था, मुझसे कौन है वह महिला जो प्रभावित न हो। इस गर्व ने उसको इस प्रकार का संकल्प लेने के लिए बाध्य किया। ये तो रामायण पढ़ो आप, ये सब मिलेगा। रविवार के दिन जितना आवश्यक है उतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि यह सब भूमिका बनने के उपरांत भी उस जटायु पक्षी ने कहा, मैं जब तक जीवित रहूंगा तो तुम्हें भीतर जाने का कोई अधिकार नहीं है, और इनको ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। और बार बार वह अपने पंखों के माध्यम से प्रहार करता रहा। ये जान रहा है मक्खी हाथी के साथ लड़ने के लिए तैयार है, हार ही नहीं, प्राण तो गंवाएगा, लेकिन ये प्राण आज तक यह आप लोगों के लिए झकझोर रहे हैं कि ऐसा भी जटायु पक्षी था जिन्होंने व्रत ले रखा था। मैं अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा, लेकिन दूसरे के प्राणों के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आना चाहिए। उस समय मैं धावा बोलूंगा। यह एक रामायण का बहुत अच्छा पात्र है। और उसने एक चाबुक से उसको दूसरे तीसरे बार के बाद मार गिराया। जब राम आए, समझ में ये आ रहा है ये कौन? ओ जटायु पक्षी है। इसकी प्रहार करके वह लेकर के गया है। यह आज तक याद है। यह जब प्राणांत हो जाता है, सीता को बहुत प्रिय था जटायु पक्षी, राम के लिए भी प्रिय था, क्योंकि उसने दान की अनुमोदन किया था। अतिथियों के लिए अरण्य जंगल में भी आहार हुए हैं, और वहाँ किस ढंग से आश्चर्य हुए हैं आप लोगों को ज्ञात है। अब सीता के अभाव में कुटिया में रहो, कब तक रहोगे? वनवास को छोड़ करके घर नहीं जा सकोगे। सीता के अभाव में चैन नहीं मिल पाएगी। मैंने प्रतिज्ञा दी थी
जिस समय पानी ग्रहण हुआ था और जल के साथ यह जलांजलि दिया था, प्रतिज्ञा दी थी और अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा हुई थी। प्रतिज्ञा व्रतों की अपेक्षा से मर्यादा को कायम बनाए रखने के लिए ली जाती है, आज्ञा इसके लिए नहीं दी जाती जिस किसी कार्य के लिए। महाराज हमारे लिए आज्ञा दे दो, काहे के लिए, ये बताओ पहले, तो हम दे देंगे, लेकिन एकदम हम दे दें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अहिंसा का पालन होना अनिवार्य होता। यह तो आप लोगों के सामने रखी जटायु पक्षी का और सुंदर सुल्तान वह दृश्य था जिस समय आहार दान हुआ, उससे पूर्व में नवदा भक्तियाँ हुई, उसमें उसने अपनी तरफ से गंधोदक लगाया था। इसलिए उस गंधोदक का चमत्कार देखो, उसके जितने भी बाल थे वो सारे के सारे स्वर्ण के हो गए थे। अभी बालिकाएं कह रही थी हमारे लिए सब कुछ ये है। अरे जब तिर्यंच और जटायु पक्षी एक प्रकार से हिंसक माना जाता है, लेकिन यह वीतरागी संतों का चमत्कार, आहार होने से पूर्व में वह गंधोदक, उसमें वह लोट पोट हो रहा था। आप लोग तो यूं गंधोदक लगाते, वो कहता है मेरा जीवन इसमें घुलेगा, और वही हुआ, चमत्कार हुआ। स्वर्ण के बन गए, इससे सब लोग कहने लगे इनके प्राण और इसके जीवन भीतरी आत्मा कितनी खुशी के साथ इसको निर्वाह किया है, हम कह नहीं सकते। तिर्यंच है, दूर रहता था वृक्ष के पास, लेकिन वहां पर रह करके वह ताली बजाता था। ऐसा हो, इंद्र भी तांडव नृत्य करता है, तीर्थंकरों के सामने नहीं, किंतु ऐसे ही जब आश्चर्य का समय आ जाता है तो इंद्र भी उस समय तांडव नृत्य करके रत्नों की वृष्टि करता है। यह इतिहास है, यह कथा है, ये एक हृदय की व्यथा है। हमारे लिए क्या है? अरे अभी तुम हमारे मारे, हम मारे जा रहे हैं, मरता तो है ही नहीं, हम मारे जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? बस हमारा को ही मारना है। राम ऐसे रहे नहीं, वो मारते रहे, किंतु किसको मारते रहे? किसी कवि ने पहले भी हमने सुना था, प्रसंग है, और एक बार सुनाओ, सुनो। वो कवि कहता है, अरे राम क्या कर रहे हैं? जग को तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, और अपने मन को मारते जा रहे, मन को मारते जा रहे। अद्भुत है। अपने आंखों में पानी आते हुए भी दूसरे को न दिखे, ऐसे वो कार्य कर गए बंधु। अब आप लोगों का जीवन यहाँ तक हुआ, चातुर्मास समाप्ति की ओर है। महाराज इसके बाद हमारा क्या होगा? अरे पुनः मारा,
नहीं, हम रहेंगे और उसी प्रकार प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। हमारा तो निस्तार निश्चित रूप से हो गया है और उसी के कारण उसको एक पात्रता मिल गई रामायण में। किसी के कहने से नहीं, वो पात्र बन गया। केवल सीता के हरण समय पर उसको सहन नहीं हुआ, किंतु बाद में होगा पश्चाताप। अविवेक को तो बाद में पश्चाताप होता है, विवेक को पूर्व में हो जाता है। इतना ही अंतर है। उस पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि उसमें अपनी तरफ से जो विलंब हुआ है, उस विलंब का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अर्थ निकालते हैं, तो काल के अपेक्षा से वह विलंब हुआ, उसका कोई फल नहीं मिलता। परीक्षा में आप बैठने वाले हैं और घंटी लगे, उस समय नहीं गए तो आपका पेपर तो समाप्त हो गया। यही उसका हो गया। ऐसा करता हुआ राम भटक रहे हैं सीता के अभाव के कारण नहीं। उसका मैं एक व्रत लिया था कि जब तक इस घट में प्राण रहेंगे, यही रघुनाथ की कुल परंपरा है। जब तक घट में प्राण है तब तक क्या होगा, तब तक तो चलता रहेगा। लेकिन यह घट में प्राण जब तक रहता, यही रीत रघुकुल के आई। यह रघुकुल जो है, यह लघुकुल नहीं है। तो रघु का अर्थ होता है राघव, राम के लिए आया है। यह कुल की एक प्रतिज्ञा हो गई। इसके बाद कई दिन व्यतीत हो गए। सीता के अभाव में भी वो कहाँ है? निश्चित रूप से भोजन उसको नहीं मिलने के उपरांत भी नहीं खाती होगी। वो एक पतिव्रता है, सती है, उसने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है। फिर आगे का पात्र की बात यदि आ जाती है कि अब भैया कहाँ पर है वो, इसकी गवेषणा न राम की वश की थी, न लक्ष्मण की वश की थी, न ही और कोई भरत की वश की थी, और किसी की भी नहीं थी। एकमात्र जय अलख निरंजन राम ऐसे भक्त को तैयार किए थे कि वो हनुमान हमारे रहते हुए आप चिंता क्यों करो। तो हनुमान सोचो, चिंता नहीं है तो क्या करें बताओ। हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय वही होता है प्रजा के लिए हमेशा हमेशा चिंता करता ही रहता है। सोने के लिए सिंहासन नहीं मिलता। 5 वर्ष के बाद क्या करेंगे अभी मत सोचो, अभी 5 वर्ष में क्या करना ये बता दो। इनसे प्रजा से आप अभिमत लेते हो, ले लो कौन क्यों खड़े हैं, काय के लिए, लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ा जाता है शस्त्र के बिना, और लड़ते ही रहते हैं। ये चुनाव हो गया, अगले चुनाव की तैयारी करो। अरे ये क्या है, आपने एजेंडा में ये लिखा था, कहा था
कि हाँ 5 साल तक ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक करेंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से और अवधि बढ़ाने से ठीक होगा। ऐसे ये लोग नहीं करते थे, प्रजा के लिए समर्पित होकर के कार्य करते थे। अपने जीवन काल में इन्हें ये काम किया है, इसलिए उसको कहा ये भक्त और विरक्त थे। होते प्रजा के अर्थ ही राज्य कार्य सख्त थे। राज्य कार्य में ये आसक्त इसलिए रहते थे, प्रजा के अर्थ, प्रजा के पालन के लिए रहते थे। आज प्रजा को कोई पालन नहीं है, तो राजा भी नहीं है, तो प्रजा भी नहीं है। प्रजा सत्तात्मक अवश्य है। इसका क्या अर्थ होता है न आप जानते हैं, न ये जानते हैं, न ये जानते हैं। हम भी जान नहीं पा रहे हैं कि प्रजासत्तात्मक क्या है। प्रजा के हाथ में यदि सत्ता आ जाए तो प्रजा में क्षत्रियता भी आना चाहिए। छुप करके बैठ जाए तो कैसे आएगा वो? बैठने के लिए है ही नहीं। श्वास भी लेते हो तो भी उसके लिए ज़्यादा जो है आपको परिश्रम नहीं करना। श्वास लेते हुए चलो। भोजन करते समय आपके लिए कहा जाता है, श्वास लेते समय अन्न नलिके न जाकर के यदि श्वास की नलिका में अन्न का दाना जाएगा तो आपका समझ लो अब राम ही उसके लिए भरोसा बंद। क्या होगा आपका? इसलिए आप श्वास लो, लेकिन उस समय खाना बंद करो और श्वास लेकर के फिर इसके उपरांत श्वास लेना प्रारंभ कर दो। ऐसा यह कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि श्वास ही लेते रहते हैं भोजन के समय पर, ऐसा नहीं कि वह आहार ही लेते रहते हैं। बस थोड़ी बहुत हम ठीक जो रह जाओ, जल्दी ना करो। यदि बच्चे को ठसका लग जाए उस समय माँ होश हवास में आ जाती। अरे ठसका लगे, क्यों लग गया बताओ? ज्यादा मात्रा में दूध बह गया और ऊपर से आप नाक और पकड़ रहे हो, तो कैसे जाएगा वो? भीतर जाएगा लेकिन उसको रहा नहीं गया, श्वास ही नहीं था, तो उल्टी हो गई। अब माँ रोती है तो कौन पूछेगा उसको? गलती किसकी है? प्रजा की है। इसलिए राजा यदि इस प्रकार का है तो प्रजा का भी कर्तव्य होता है। हनुमान कहते हैं आप चिंता न करो, मैं अवश्य तलाश करूंगा। धन्य है ऐसे भक्त। ये भी एक रामायण का पात्र है। कैसे कैसे पात्र उसके साथ जुड़ते गए हैं। कहते हैं कोई भी साथ नहीं था, किंतु आज वनवास में सीता भी थी, वो चली गई। राम और लक्ष्मण ये दो रह गए। तीन का जो जोड़ा था तो नहीं रहा। भरत इनके नाम से सत्ता संभाला हुआ है। पादुका भी रख स्थापित कर दी गई और इनका यहाँ वनवास चल रहा है। विवाह का अर्थ आज विवाद में पड़ गया है। हाँ, आज विवाद ही चलता रहता है। उन्हें जीवन का रहस्य क्या है ज्ञात नहीं। कैसे लाएं? कैसे लाए? वो अभी 3 खंड के अधिपति था। कौन? रावण। अब उसके लिए प्रति नारायण दोनों के नियुक्त हैं।
लक्ष्मण जब उसके लिए वह प्रसंग आएगा उस समय उसको पछाड़ देगा। राम इस पछाड़ने के काम में सक्रिय नहीं थे। उनका अंतिम क्षण तक यही था, हमें रावण का वध नहीं देखना है, किंतु उस विधा से उसको बचाते हुए केवल सीता को हमें दे दो। सीता तुम्हारी नहीं हो सकती, इसके लिए लड़ना पड़ रहा है, हमारा कोई ध्येय नहीं है। इस प्रकार जब हम कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है हम बहुत सारी कथा पढ़ लेते हैं और हम अपनी व्यथा को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक को भी पढ़ो और बार बार पढ़ो तो आँखों का पानी कम होगा नहीं और आता रहेगा और आता रहेगा। आचार्यों ने कहा कि जितने बार दुख की घड़ियों को याद करोगे उतनी ही कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन उसमें सुख की चिंता मत करो। दुख जब मिटेगा तब सुख प्राप्त होगा। ये आचार्यों का कहना है। ये दुखमा काल है। कौन सा काल है? दुखमा। माँ का शब्द उसमें लगा हुआ है। सुखमा, दुखमा, और दुखमा दुखमा भी आने वाला है और भूमि में सुकुमा सुकुमा भी आ जाएगा। इन सब में हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए दुखमा सुकुमा जब आएगा तब निश्चित है आपका कल्याण हो सकता है। न मैं उसको खींच करके ले आ सकता हूँ, न ही उसको फटकार सकता हूँ। आपको अपना कर्तव्य करते रहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हनुमान बहुत घूमे और आकाश मार्ग में वो भी एक विद्याधर थे, जिनके पास अनेक विद्याएं थीं और उसके माध्यम से उन्होंने अंततो गत्वा सीता की गवेषणा, सीता ने भी और राम ने भी अपनी आत्मा का अन्वेषण अनुसंधान नहीं कर पाए, किंतु सीता का अनुसंधान यदि किया तो वह कौन किया? किसने? हनुमान ने किया। उसने एक शोध प्रबंध का काम अवश्य किया है। होश हो तो उस कथा को पढ़ लो, नहीं तो उसको आप शोध कथा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाओ। उनको भी चैन नहीं थी, कब मैं सीता को ढूंढ करके ले जाऊं। बहुत कठिनाई से सीता को वहां पर सुरक्षित रखा गया था। बार बार वह यही कहती रही, ये तो मिटना है शरीर, हमारी प्रतिज्ञा है, कहीं भी रहें लेकिन प्रतिज्ञा हम अपने साथ रखेंगे। और यह करती गई, वो बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा कुछ भी नहीं थी, लेकिन काया को बनाए रखने के लिए वहाँ खाया जाता था। एक मुनि महाराज जी के लिए व्रत होता है, एक तप होता है, अनेशन, ये बड़ा अद्भुत है। वैयावृत्ति के लिए, संयम पालन करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए और शरीर को प्राणों की रक्षा करने के लिए 5 या 6 हेतु से
आहार लिया जाता है। एक महाराज हैं और ऐसी वेदना है, उनके साथ बैठ करके उस वेदना का प्रतिकार के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं, श्रावकों से नहीं किंतु मुनि महाराजों के माध्यम से। और उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, रात में भी जागना पड़ता है, इसलिए भोजन लिए बिना हम वैयावृत्ति नहीं कर सकते। इसलिए अनेशन इच्छा के बिना वो आहार लेते हैं और दूसरे की व्यावृत्य दुख को दूर करते हुए इसको बोलते हैं वैयावृत्य। व्यावृत्त करना, दूर हट जाना, इसको हम बोलते हैं। ये मार्ग वहाँ से आया है। एकदम मार्ग का निर्माण नहीं होता, किंतु मार्गणाएं बनती हैं कुछ पात्रों की अपेक्षा से। पंचम गुणस्नान के मार्गणा के लिए संयम की आवश्यकता है, तब बनेगी वह मार्गना, नहीं तो मार्ग नहीं, न ही मंजिल है। यदि प्रत्याख्यान है तो निश्चित है मुनि महाराज हैं, शब्द से नहीं किंतु प्रत्याख्यान व वर्ण कर्म की क्षयोपशम से उदयाभाविक क्षय और देशगाठी के उदय से होता है, वह तब मुनि बनता है, खेल खेल में नहीं बन सकता। तब यह हम कह सकते हैं कि हनुमान ने जो कार्य किया है वह अद्वितीय हुआ और आज तक भक्त शिरोमणि के लिए कितने उपाधियों के साथ पुकारा है। वहाँ चरणों में रहता है, उनका फोटो कभी भी रहे तो चरणों में रहा। और आप लोग अपने फोटो को हैं बोलो, हाँ ऊपर लगाते। अरे भैया दादाजी का तो लगाओ ठीक है, उन्होंने इस परंपरा के लिए बहुत कुछ काम किया। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, मूंछों के ताव देते हुए फोटो लगना या लगाना ठीक नहीं माना जाता। हाँ, मूंछों के ऊपर ताव दे रहे हो, मूंछों के लिए ताव दे रहे हो तो उनको बता दो, ध्यान रखो मैं जब तक हूं तब तक ये कार्य नहीं हो सकेगा। इसको बोलते हैं अंतःकरण से। अंतःकरण का अर्थ एक प्रकार से कोशकार ने अर्थ निकाला है, दया भाव से आपूरित होता है। तो ऐसा एक काम हुआ आपका। देखो घड़ी तो अनाहत रूप से चल रही है, उसके लिए न ज्ञान है, न वैराग्य है और न ही कुछ है, किंतु आपको जगा रही है, वो घड़ी जगा रही है। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक निषेक आपके व्यतीत हो रहे हैं। मैं बड़ा हो रहा हूँ, आओ बड़ा हो रहे हैं क्या, आप छोटे हो रहे हैं, ये तो कम से कम बताओ। महाराज आज सालगिरह है, क्या बोलते, सालगिरह है। अरे ये आज जैसे बारात में निकालते ना जुलूस, उस प्रकार 50-60 वर्ष की उम्र में, हाँ 70 साल की उम्र में, और वही घोड़े और वही हाथी और वही साथ पति पत्नी बैठे हैं। और बोलो क्या है ये, आज क्या है। नाती की जब शादी हो रही है तो ठीक है, लेकिन दादाजी की क्या हो रही है, बारात आ रही क्या।
नहीं महाराज, साल गिर है, एक साल गिर गया। महाराज वर्षगांठ है। अरे वर्षगांठ है, एक गांठ उसमें से निकल गया। आप कह रहे हो गांठ पड़ गई, नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक निश्चय भी निकल गया तो निकल गया, वापिस नहीं आ सकता। इसका मूल्य समझो, कीमत समझो, आगे बढ़ो। यह जितने भी प्रवृत्तिगत मार्गनाई और गुणस्थान हैं, उनमें कभी भी मुक्ति नहीं दिखाया गया है। वह है गुणस्थान। संयम लब्धिस्थान होते हुए भी प्रवृत्ति में कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। उस समय अप्रमत्त भले रह सकता है, किंतु उसका विकास नहीं हो सकता। उस विकास के लिए आप ठहरिए और शुभ लेशाएं बना लीजिए। तो सप्तम गुण स्थान के बाद केवल शुक्ल लेशा और एक प्रकार से शुक्ल ध्यान, ये दोनों के साथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तब कहीं जा कर के उपशम अथवा क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे यह प्रकरण आपके सामने यह उनको तलाश कर दिया, अनुसंधान हो गया। अब फिर इसके उपरांत आकर के कह देते हैं राम के पास, आप चिंता न करिए। चिंता तो पूरी पूरी जनता को है, ये कब आएगी सीता। राम के पास आकर के कोई सो नहीं रहा अथवा रो नहीं रहा, किंतु सीता को याद करके दंडक वन में कैसे रह रही। आप सोचो, स्त्रियां होती हैं, अबला होती हैं, किंतु उन्होंने जो साहस के कार्य किए हैं अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। उनको चैन, क्योंकि विवाह के समय पर दोनों को संकल्प कराया गया, जबरदस्ती नहीं कराया गया, क्योंकि उसके बिना आगे का प्रवाह नहीं आगे बढ़ सकता, रुक जाएगा। जैन धर्म की जय हो। जैन धर्म इस प्रकार से थोड़ी जय होने से जय होने लग जाए, उसके लिए ऐसी प्रतिज्ञा का वहन करना पड़ता है। इसलिए श्रावकों के लिए भी उन्होंने कहा ये संयम मार्गना है। इस मार्गना में रहने वाला अतिथि की चिंता करता है और अतिथि से पहले वहाँ भोजन का निर्माण करके, शुद्ध भोजन का निर्माण करके उनको दे देता है। यह अतिथि संविभाग तरसता रह गए, इंद्र नहीं मिला। बताओ, तीर्थंकरों के पास हमेशा रहने वाला सहोदर मिंद्र का भी सौभाग्य नहीं जगा कि हम एक बार आहार तो दे दें। कभी न कहीं प्रार्थना तो की होगी, ए सहोदर अब चिंता मत कर, चिंता करने से मैं लेने वाला नहीं हूँ, वहाँ पर खड़े हो जाओ, देखेंगे। खड़े तो नहीं हो सकते, तो खड़े हुए बिना श्रावक बैठ करके कभी आहार नहीं दे सकता। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, उतने काल के लिए आप खड़े हो जाइए और उससे पूर्व में भी खड़े हो जाइए और बार बार सबरी बन करके प्रतीक्षा कर लीजिए। दूसरे के आंगन में मत जाइए, फिर लड़ाई होगी, कौन निपटाएगा। इसलिए आप समझो, गृहस्थ आश्रम में जो प्रतिज्ञा ली हुई है वह भी एक प्रकार से मुनि महाराज के लिए
ऐसे योगदान है, ऐसा योगदान और किसी के पास नहीं। ऐसा योगदान और किसी के पास है नहीं। इसलिए हम अभी आहार नहीं करा रहे हैं। आप प्रतीक्षा करिए, नहीं समझे, आप प्रतीक्षा कराइए तो हम भले ही आपको आहार नहीं कराएंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो यह याद रहे, हाँ इसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आश्चर्य करने से कुछ नहीं होने वाला है, और वह केवल तांडव नृत्य करके ही अपने मन को समझा देता है सौधर्मेंद्र, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मुझे वो समय मिलेगा जब मैं भी तीर्थंकरों के समान इस चर्या को अपने जीवन में उतारूंगा। इतना ही कह करके समय आपका ज़्यादा हो गया, क्योंकि 3:30 का था, लेकिन 3:45 बजे मुझे मिला था। क्या मिला था आप देख लो। अभी यहाँ हम जबरदस्ती को पीछे उठाई, तब जो है वो बालिकाएं मानी 1 वर्ष से भूखी थी, इसलिए वो काम हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। जय लो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।